फोर्स्ड मैरिज ज़बरदस्ती शादी होती है और ज़बरदस्ती शादी में फैमिली रिश्ता पसंद करती है और लड़का या लड़की से इजाज़त नहीं लेते या उनको मजबूर करते हैं, पिटाई करके धमकी देकर इजाज़त लेते हैं। कुछ ज़बरदस्ती शादियां ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई धमकी भी नहीं होती और पिटाई भी नहीं होती और फैमिली सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करती है। फैमिली कहती है कि हमने ज़ुबान दे दी, हमने रिश्ता दे दिया है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, इज़्ज़त का सवाल है, हमारी बेइज्जती होगी। कभी कभी ऐसा भी इमोशनल ब्लैकमेल होता है जिसमें फैमिली कहती है तुम्हारा दादा दादी नाना नानी बीमार हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश है, या कहते हैं तुम्हारे अब्बू का हार्ट अटैक हो जाएगा, या कहते हैं तुम्हारी अम्मी अपने आप को मार डालेगी। इस प्रेशर की वजह से लड़का या लड़की मजबूर होकर शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और फैमिली अक्सर सोचती है कि ऐसे मजबूर कराना, प्रेशर डालना और राज़ी कराना ये अरेंज्ड मैरिज है, मगर ये अरेंज्ड मैरिज नहीं है, ये फोर्स्ड मैरिज है। ऑनर बेस्ड वायलेंस का मतलब है कि बदनामी के डर से मारना या धमकी देना, क्योंकि फैमिली सोचती है लड़के या लड़की ने उनकी बेइज्जती की क्योंकि उनका रवैया कल्चर के ख़िलाफ़ है। जब लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, उनके पास बॉयफ्रेंड होता है या तलाक चाहती हैं, और जब लड़का या लड़कियां गे या लेस्बियन होते हैं उन पर भी ऑनर बेस्ड वायलेंस होता है। और ऑनर बेस्ड वायलेंस के बाद फोर्स्ड मैरिज भी हो सकता है। फोर्स्ड मैरिज एक किस्म का ऑनर बेस्ड वायलेंस है। शफीलिया आमिद एक 17 साल की ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की थी। उसके वालिदैन शफीलिया को पाकिस्तान ले गए, मगर वो शादी नहीं करना चाहती थी और उसने ब्लीच पी ली। उसके वालिदैन शफीलिया के साथ खुश नहीं थे और जब वो पाकिस्तान से वापस आई वो 2003 में लापता हो गई। 2004 में शफीलिया की बॉडी मिली और 2012 में उसकी वालदा और वालिद को 25 साल की सज़ा मिली कत्ल के जुर्म में। ज़बरदस्ती शादियां ज़्यादा लड़कियों की होती हैं, 85% के केसेस लड़कियां के हैं, मगर लड़कों की भी ज़बरदस्ती शादी हो सकती है। अक्सर नौजवान बालग होते हैं, मगर कभी कभी बच्चों की भी ज़बरदस्ती शादी होती है। इसको चाइल्ड अब्यूज़ माना जाता है। ज़बरदस्ती शादी कानून के ख़िलाफ़ है और नया कानून 2014 में निकला था। जो भी ज़बरदस्ती शादी कराएगा उसको 7 साल की सज़ा मिल सकती है। ज़बरदस्ती शादी बचाने के लिए कोर्ट फोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है और इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाने से 5 साल की सज़ा मिल सकती है। इन ऑर्डर्स में पासपोर्ट पुलिस के हवाले करना है और दूसरे मुल्क ले जाने से मना है, मगर कुछ फैमिलीज़ यहाँ यूके में भी ज़बरदस्ती शादियाँ कर देती हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती शादी नाजायज़ है, इसके बारे में कुरान में भी लिखा है, सूरह अन-निसा 19 आया में। हदीस में एक वाक़या है, एक लड़की हमारे प्यारे नबी के पास शिकायत लेकर गई। उसने कहा मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी और मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये शादी ख़त्म कर देता हूँ और तुम अपनी पसंद की शादी कर सकती हो। लड़की ने फिर कहा मुझे ये शादी मंजूर है, मैं सिर्फ जानना चाहती थी शादी के मामले में मेरे हकूक़ क्या हैं। ज़बरदस्ती की शादी की बहुत सी वजह हैं। अगर लड़की या लड़के के पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, फैमिली बदनामी के डर से उनकी शादी करा देते हैं, या दौलत और मकान फैमिली में रखने के लिए, या किसी की डिसेबिलिटी हो और उनकी देखभाल कराने के लिए उनकी भी शादी कर देते हैं। एक और भी वजह है और ये है कि अपने रिश्तेदारों यूके में बुलाने के लिए और ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कराने के लिए। ज़बरदस्ती शादियां ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि जिनकी 20 और 25 साल पहले ज़बरदस्ती शादी हुई थी और जो बीवियां और हामद यहाँ आए थे बांग्लादेश से, इंडिया और पाकिस्तान से, वो अब चाहते हैं कि वो अपनी फैमिलियां को यहाँ बुलाएं। ये शर्म की बात है कि फैमिलियां अपनी बहन भाइयों और कज़न्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो दूसरे मुल्क में हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा। जिन पे ये गुजरती है उन पर डिप्रेशन आ जाता है और वो अपने आप को ज़ख्म देते हैं और अपने आप को मारने की भी कोशिश करते हैं। जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल नीचे गिर जाता है और फैमिलीज़ दोस्तों से मिलने को बंद कर देती है।
पढ़ाई से और नौकरी से भी उठाया जाता है और फैमिली दूसरे मुल्क में ले जाती है। लड़कियां घर से भाग जाती हैं और अगर लड़की शादी से खुश नहीं है, उसका रेप होता है, मार पिटाई भी होती है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ जाता है। अपने भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियों के लिए अपने बच्चों की खुशी कुर्बान ना करें, ये उनकी सारी ज़िंदगी का फ़ैसला है। अगर किसी ने आपकी रिपोर्ट की तो आपको सज़ा मिल सकती है और आप ही की बदनामी होगी। अगर आप ऑनर बेस्ड वायलेंस या ज़बरदस्ती शादी के बारे में बात करना चाहते हैं या आपको किसी के बारे में फ़िक्र है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारी मुस्लिम वीमेंस नेटवर्क की हेल्पलाइन का नंबर स्क्रीन पर है और आप हमारे मोबाइल पर भी फ़ोन कर सकते हैं।